हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय थर्ड ब्लॉग। आज मैंने सुबह उठकर एक्सरसाइज किया। जो बेसिक एक स्टेप्स होते हैं मैं वही करती हूँ, ज़्यादा कर नहीं पाती क्योंकि हमारे यहाँ बेबी को टाइम हो जाता है, वो फिर तंग करने लगते हैं। फिर बेबी के लिए मैंने बॉईल पे रख दिया था मूंगफली। उसको अच्छे से नमक डाल के बॉईल कर दो तो बेबी बहुत अच्छे से नाश्ता कर लेती है। फिर उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड के लिए ब्लैक टी बनाए। गला कुछ ख़राब सा लग रहा था तो सोचा कि आज ब्लैक टी अदरक वाली अच्छे से पी लेते हैं बोल के। फिर ये चाय बन के रेडी था। मैंने फली भी अच्छे से धो के निकाल ली। चाय को मैंने कप में सर्व कर लिया था। फिर उसके बाद मैं अब किचन का जो भी सामान निकला था उसको मैं क्लीन कर रही हूँ, बर्तन साफ़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए आटा लगा रही थी। तो ये चन्नी थोड़ा सा ख़राब है तो इसलिए बाहर निकल जा रहा था, लेकिन फिर मैंने आटा अच्छे से गूँध लिया। गूँधने के बाद इसको कम से कम 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दोगे तो जो रोटी है वो अच्छे से फूलती है और सॉफ्ट भी बनती है। जैसे आपको टिफ़िन लेके जाना है या फिर कुछ और, तो फिर ऐसा ही है, डो को कुछ टाइम तक को छोड़ के रख दीजिए। फिर बेबी के आ गए थे फ्रेंड उसके साथ खेलने को। इन लोग बेबी के नए नए फ्रेंड हैं तो उनके साथ वो खेलती है। मैं इतने सारे कपड़े धोने को रख दिए थे। घर बिखरा हुआ था, इसको सारा क्लीन करना है। किचन भी पूरा बिखरा था, इसको भी क्लीन करना है। फिर कुछ नहीं, मैं जल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए वीडियो नहीं बना पाई थी। थोड़ा सा मैं दिखा रही थी कि इधर क्या व्यू है। फिर लास्ट में मैंने अपने लिए 4 रोटी बना ली थी। खा तो नहीं पाती लेकिन रोटी पूरी 4 बनती है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद बारिश होना स्टार्ट हो गया था। अचानक से चालू हुआ मानसून। ऐसा आया कि ये कंटिन्यू पूरे 3 घंटे तक का बारिश हुआ था। ये कॉलोनी की पानी टंकी देखो, इतना ज़्यादा कोहराव आया था कि पूरा धुआं लग रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था अच्छे से, बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने दोपहर के लंच के लिए भी रोटी ही के लिए डो फिर से नया बनाया था और फिर रोटी बना रही थी। तो मेरे पास में मूली भाजी की सब्जी और दाल रेडी था। मैं सिर्फ वही बना के आज उनको दूंगी, वो अच्छे से खा लेते हैं। अगर आपको रोटी सेकना है तो यही काम करेंगे कि गरम तावा अच्छा गरम करने के बाद उसको गोल गोल घुमाते हुए पलटेंगे 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, उसके बाद नहीं। उसके बाद ये हो गया। शाम के नाश्ता के लिए बना दिया था मैंने मैगी। कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर भाग रहा है। मेरी बेबी है बदमाश, वो अपना खिलौना किसी को नहीं देती। फिर ये शाम का जो बारिश बंद हुआ वो है इसका व्यू। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। भले यहाँ पे ऐसा लग रहा हो गया कि एक ही तो घर है, लेकिन वेंटिलेशन इतना अच्छा होता है, हवा बहुत अच्छे से आता है। बच्चे लोग खेले जा रहे हैं, एक डॉल के लिए सब लड़े जा रहे हैं। मेरी बेबी देखो कितनी बदमाश है, अपना चीज़ किसी को नहीं छूने देती। इन लोग कर रहे थे डांस करने के बाद बच्चों ने बहुत सारा एंजॉयमेंट किया। फिर उसके बाद ये बोले कि हम लोग गार्डन चलेंगे, तो फिर हम लोग नहीं गए गार्डन, हम लोग निकल गए अनीता सिस्टर के घर। वो एक विलेज में है, यहाँ से बसना से 10 किलोमीटर के अंडर पे है। तो हम अनीता लोग के साथ पाए। फिर उसके बाद हम उनके घर गए क्योंकि आज उन्होंने हमें इनवाइट किया था देसी मुर्गी की सब्जी और चावल के लिए। तो हम लोग आज उनके यहाँ डिनर पे जा रहे हैं। देखो गांव का व्यू कितना अच्छा, धान कितने सुंदर दिख रहे हैं। शाम का ये व्यू है। ये 5 बजे 5:30 का टाइमिंग था हमारा। फिर हम जा रहे हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था, मस्त ठंडा। ये हम गांव को एंट्री कर लिए। एंट्री कुछ ऐसा था क्योंकि यहाँ इधर के गांव में क्या होता है, एक जो बस्ती है या फिर मोहल्ला है वो एक साइड पे, फिर कुछ स्पेस बसा, फिर दूसरा। तो ये आ गए हम अनीता के मोहल्ले। फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसा है कि बीच में थोड़ा सा स्पेस बचता है। 1-2 घर के बाद बहुत सारा स्पेस, फिर 1-2 घर फिर स्पेस। देखो अब उनके घर के पास का तालाब है और यहाँ पे एक छोटा सा शिव मंदिर भी है। तो हम यहीं पर से हमेशा गुजर के जाते हैं। ये वाला जो व्यू है बहुत अच्छा लगता है। फिर हम उनके यहाँ पे पाले हैं बकरी, मुर्गी और बहुत। उनके घर के बाजू में है आंगनबाड़ी, जहाँ बेबी आती है अकेले तो वहीं खेले जाती है सारे बच्चों के साथ। ये आ गए हैं अनीता सिस्टर के घर। अब हम घर में सीधा एंट्री करेंगे। इसके पापा बोल रहे हैं कि बाइक में अंदर डालूंगा क्योंकि बाद में तो डालना ही पड़ता है, तो इसलिए हम आ गए अंदर। अब घर में एंट्री कर रहे हैं।
अब हम ये गांव वाला घर है, ये ऐसा ही अच्छा लगता है। ये है अनीता की दादी। फिर ये देखो, ये लोग जो पाल के रखे ना, बहुत सारी मुर्गी। बेबी कर रही है मस्ती क्योंकि उसको धूल और मिट्टी खेलने नहीं मिलता। वो यहीं आती है तो फुल इंजॉय करती है। देखो वो चलाना सिखा रही है, हम लोग को बोल रही है ऐसे चलाओ करके, लेकिन हवा प्रॉपर आ रहा था। दादी देखो केयरफुली बेबी को चोट मत लग जाए करके, वो बकरी का दाना है उसमें उन लोग बकरी का दाना देते हैं। अपने पापा के साथ कर रही है मस्ती। फिर हम बोले कि हाँ चलो बाहर से टहल के आते हैं, तो फिर बोले ये बकरी निकल गया। बकरी के साथ हम लोग थोड़ा सा खेले थे। खेलने के बाद देखो बेबी कितनी खुश हो गई, मुर्गी जा रही है। अरे वाह 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 वाह, देखो कितना बड़ा बड़ा चप्पल पहनती है, अपनी दादी का चप्पल पहनी थी ये। उन लोग का पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रही है लक्षिता। फिर हम लोग को बोले कि चाय पी लो, तो हम लोग बोले कि चलो ठीक है, आए हैं कहीं और हर चीज़ के लिए मना करो तो अच्छा नहीं लगता ना। फिर हम लोग चाय भी पी लिए। चाय पीने के बाद देखो बकरी को मैंने गोद में लिया था। ये 3 या 4 दिन का बच्चा था, जो कि अभी अभी उसकी मम्मी ने इसको डिलीवर किया है। तो ये है छोटा सा बकरी, एकदम सॉफ्ट था, लेकिन थोड़ा स्मेल आ रहा था। आदत नहीं है ना, इनका स्मेल थोड़ा सा डार्क रहता है। तो फिर बस थोड़ा गोदी में लिया, एंजॉय किया बेबी को खिलाने के लिए। बेबी पकड़ नहीं पा रही थी, तो उसी चक्कर पे भी मैंने उसको गोद में लिया ताकि बेबी डरे मत। देखो कैसे पकड़ी है, अरे नहीं पकड़ पाई। अरे फुल एंजॉय कर रही है तो इसीलिए वो बोलती है अनीता बुआ के घर जाऊँगी, अनीता बुआ के घर जाऊँगी। फिर ये रात का डिनर हो गया तैयार। ये है देसी मुर्गी की सब्जी, वो भी देसी स्टाइल में, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और मिक्स दाल था, राइस था, अचार था। हम लोग बोल दिए थे पहले से कि कुछ हैवी नहीं, बस जो बना रहे हैं वही बनाए, क्योंकि था अनीता की मम्मी का तबीयत ख़राब और हम लोग नहीं चाहते थे कि और भी उनको ओवरलोड हो। फिर ये देखो बेबी भी अलग से थाली में मंग ली प्रॉपर, फिर खा रही है। देखो उसको नॉनवेज खाने तो नहीं आता, लेकिन जिद करके मंगी थी, अब खा नहीं पाएगी, बस ऐसे ही बोलती है। तो फ्रेंड्स ऐसे सारे ब्लॉग्स के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमेशा मैं आप लोग से मिलते रहूँगी। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस पर लाइक्स दें, कमेंट्स दें, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं, और कहीं भी जाऊं तो आपके लिए वीडियो मैं ला सकूं। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनी टाइम।